शांति। हमारे मीठे बाबा ने हमें अपना बनाया और हम क्या बन गए? मनुष्य से ब्राह्मण बन गए ना। मनुष्य से ब्राह्मण बने, अब हमें क्या बनना है? ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। सबको बनना है या थोड़े से लोगों को बनना है? कल की मुरली में आपने सुना होगा, लास्ट नंबर का बच्चा भी क्या बनेगा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मण सो फरिश्ता। मतलब हर बच्चे को, जिसको भी बाबा का ज्ञान मिला है, हम सबको फरिश्ता बनना ही है। बनना है नहीं बनना है? बनना है? जिनको बनना है वो हाथ उठाओ। वेरी गुड। तो हम सबको फरिश्ता बनना ही है, और फिर फरिश्ता सो देवता भी हर एक को बनना ही है। सबको देवता बनना है। इवन त्रेता के अंत तक आने वाली आत्माएं, क्योंकि हम सब आत्माएं जिनको ज्ञान मिला है, हम सब बाबा के साथ फरिश्ता बनकर के जाएंगे। ब्राह्मण रूप में जाएंगे, फरिश्ता रूप में जाएंगे? फरिश्ता बनकर के जाएंगे, और फिर फरिश्ता बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाएंगे, फिर सूक्ष्म शरीर वहीं छोड़ देंगे वाया में, और फिर बिंदु आत्मा बन के परमधाम घर जाएंगे। थोड़ा सा में परमधाम को हाथ टच करेंगे, और फिर वापस ब्रह्मा बाबा के साथ क्या करेंगे? कहाँ पर आएंगे? देवता बन करके धरती पर उतरेंगे। देवी देवता बन के धरती पर उतरेंगे, है ना। तो सत्यु के शुरू में 9 लाख आत्माएं होंगी, 9,16,108 आत्माएं होंगी, 8 स्वतन होंगे, फिर 100 की विजयमाला होगी, और फिर 16,000 त्रेता के अंत तक राजा रानी होंगे, प्रिंस प्रिंसेस होंगे, और फिर शुरू की आबादी 9 लाख, सत्यु के अंत तक की आबादी लगभग 18 लाख, और द्वापर के त्रेता के अंत की आबादी लगभग 2 करोड़, है ना। तो 2 करोड़ देवी देवता बनने वाले, ठीक है। और फिर 33 करोड़ हमारे परिवार में आने वाले, हमारे परिवार में कलयुग के अंत तक, पिछाड़ी तक हमारे राज परिवार में आने वाले, हमारे परिवार में भक्त माला जिसे कहते हैं ना, भक्तों की माला, वो अंत तक 33 करोड़। तो हम जो बाबा के बच्चे ज्ञान लेने वाले हैं, वो सबके सब देवी देवता बनने वाले हैं, अर्थात सबके सब फरिश्ता भी बनने वाले हैं। आज फिर हम चेक करेंगे क्लास में कि कैसे हम कहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। बनना सबको है, पर बनने की विधि कल बाबा ने बताई थी। 2 बातें हैं ना, एक तो स्वमान का महत्व बता था, स्वयं का महत्व, और दूसरा सबे का महत्व। इसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो अपने स्वमान में टिक करके, जो बाबा ने हमें सम्मान दिया है, बाबा ने हमें अपना बनाया है ना, बाबा ने हमें अपना बना लिया है, हम बाबा के बन गए हैं। बाबा ने एक नहीं बहुत सारे सम्मान दिए, उस सम्मान में टिक, उस नशे में टिक करके बाबा की याद में रहेंगे, और ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनेंगे। और कुछ को समय बनाएगा, मतलब वो स्वयं ना बन करके, समय जब आएगा विनाश का, तब वो बनेंगे। कहते हैं सन्यास भी 3 प्रकार का होता है ना। एक तो शर्तों प्रधान सन्यास है ना। जो बच्चे बाबा को दिल से, सच्ची दिल के स्नेह से याद करते हैं, सच्ची दिल के स्नेह से बाबा को फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, शिव बाबा से कंबाइंड रहते हैं, और ब्रह्मा बाबा को बीच में रखते हैं, किसी भी संबंध के बीच में, किसी भी संपर्क के बीच में, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो पति पत्नी हो, बच्चे हों, सेवा साथी हों, चाहे यज्ञ में रहते हों, सेंटर पे रहते हों, या लौकिक प्रवृत्ति में रहते हों, तो भी अपने और उस संबंध संपर्क के बीच में क्या रखते हैं? बीच में शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को रखते हैं। शिव बाबा से कंबाइंड रह के, और ब्रह्मा बाबा के थ्रू देखते हैं उसको, डायरेक्ट नहीं देखते हैं, डायरेक्ट वार्तालाप नहीं करते हैं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता बन गया है, नंबर 1 फरिश्ता बन गया है। तो ऐसे बच्चे
जो बाबा के बच्चे होते हैं वो परफेक्ट बन जाते हैं, है ना। तो ये जो है हमें समझना है कि अभी हम क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं बताइए। सोमान में रह करके या समय के महत्व को जान करके। समय का महत्व, समय कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़े से साल बचे हैं ना, अभी वो भी अंत का भी अंत समय आ पहुंचा है। अभी तो आप परिस्थितियां देख रहे कैसी परिस्थितियां हैं, तो हमको क्या बनना है, चलिए हम चेक करते चलते हैं हमें क्या बनना है ना। मनुष्य से पहले ब्राह्मण, हम पहले चेक करें कि सचमुच में हम पक्के ब्राह्मण बने कि हाफ कास्ट ब्राह्मण बने, या कभी कभी ब्राह्मण और कभी कभी मनुष्य वापस बन जाते हैं। मनुष्य शब्द जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, मन प्लस उष्य, माना मन के वश में। मन किसके वश में है, मन किसके वश में रहता है, द्वापर युग से किसके वश में हो गया, मन वश में हो गया, जो आंखों से देखा, आंखों से पढ़ा, कानों से सुना, मुख से बोला, मुख से खाया, नाक से सूंघा, हाथ पैर से छुआ, मतलब पांचों कर्मेंद्रियों के वश में है मन। अर्थात इन पांचों कर्मेंद्रियों से सिर्फ हम हद को देख सकते हैं, हद को। हम देह को देख सकते हैं, देह के संबंध संपर्क को देख सकते हैं, देह के पदार्थों को देख सकते हैं। देह के पदार्थ में ना प्रॉपर्टी है, मकान है, जायदाद है, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वैभव है, इनको हम देख सकते हैं ना, इनको सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, फील कर सकते हैं। और देह के स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच विकार जो देह की नेचर है, देह भान आते ही ये पांच विकार का जन्म हो जाता है। काम, पहले काम का काम माना देहभान की दृष्टि, क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इनके बाल बच्चे भी हैं, जैसे कल बाबा ने कहा रॉयल आलस्य और रॉयल अलबेलापन। ब्राह्मणों के सबसे नंबर 1 दुश्मन कौन से हैं, आलस्य और अलबेलापन। तो ये आदत है, संस्कार है, किसका, देहभान का संस्कार है। आलस्य, जरा भी आपके अंदर देहभान है तो आलस्य आएगा, अलबेलापन केयरलेसनेस आएगी, है ना। दूसरों के दोष दिखाई देंगे, देहभान की निशानी क्या है, दूसरों के दोष दिखाई देंगे, बदला लेने की भावना पैदा होगी, शक पैदा होगा, अनुमान पैदा होगा, चिंता पैदा होगी, है ना। बात बात में डर लगेगा, भय पैदा होगा, और जल्दीबाजी रहेगी हर काम की, टाइम की जल्दी, काम की जल्दी, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, और फिर ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगी, कंपैरिजन कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये हद है, मनुष्य देह की भी हद है, एक दिन पैदा हुआ मर जाएगा। देह के संबंधों की भी हद है, एक आदमी से एक ही संबंध निभा सकते हैं, ज़्यादा से 2 संबंध निभा सकते हैं। देह के संपर्क की भी हद है, देह के पदार्थ भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, देह के स्वभाव भी बदल जाते हैं, उम्र के अनुसार बढ़ते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, देह के संस्कार भी बदल जाते हैं। तो ये जो है मनुष्य माना जिनकी बुद्धि और मन, स्पेशली बुद्धि हद में रहती है, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार में खोई रहती है, इसी के बारे में बुद्धि भी और मन इसी में लगा रहता है, वो है मनुष्य। अब ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण शब्द की अगर परिभाषा में जाए ना, जैसे ब्रह्मा की परिभाषा क्या है, ब्राह्मणा बेहद, माँ, बेहद की माँ, अर्थात सभी मनुष्य आत्माओं की माँ, धर्म पिताओं की भी माँ, धर्म सभी महान आत्माओं की, धर्मात्माओं की माँ, सभी की माँ कौन है, शिव बाबा पिता है और ब्रह्मा क्या है, सबकी माँ। ऐसे ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण शब्द में बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। ब्राह्मण का मतलब क्या है, जिनके अंदर बुद्धि बेहद की है। ब्राह्मण वो जो शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, और जिनकी बुद्धि सदा बेहद में रहती है, उनकी बुद्धि में बेहद समाया हुआ है। ब्रा माना बेहद, और उस जो बुद्धि में बेहद समाया हुआ है, उस बुद्धि को यूज करके, वो जो बेहद को बुद्धि में समाया उसको यूज करके अपने मन को, ब्राह्मण अपने मन को किस में लगा देना, जो बुद्धि में बेहद है मन को भी बेहद में ले जाना, अर्थात मन मना भव। ब्राह्मण माना अपनी बेहद की बुद्धि को यूज करके अपने मन को मन मना भव कर देना, अर्थात अपने मन को जो बुद्धि में ज्ञान है, बेहद माना सत्य की समझ। सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य माना जो सदा है,
अविनाशी है, जन्म मरण से परे है, एटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, वो है सत्य, ट्रुथ। और सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता। देह एक दिन पैदा होती है, मर जाती है। देह के संबंध एक दिन पैदा होते हैं, मर जाते हैं। देह के संपर्क एक दिन बनते हैं, टूट जाते हैं। देह के पदार्थ एक दिन बनते हैं, खत्म हो जाते हैं। देह के स्वभाव संस्कार पैदा होते हैं धीरे। हमारे बचपन में हमारे अंदर देह के स्वभाव पैदा नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होता। जैसे जैसे बड़े होते हैं ये हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार संग के रंग से, बड़ों के संग से, दूसरों को देख करके हमारे अंदर इमर्ज हो जाते हैं। और फिर बुढ़ापा आने पर धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, है ना। देह के संस्कार भी इसी तरह से पैदा होते हैं। जैसे जैसे स्वभाव में हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, स्वभाव में फंसते जाते हैं, हमारे अंदर आलस्य, अलबेलापन, ये सब संस्कार पैदा होते जाते हैं। क्योंकि सत्य जो है वो कैसा है? सत्य आत्मा क्या है? आत्मा सत्य है, सत्य है। आत्मा सत्य है ना पैदा होती है ना मरती है, सदा एक जैसी रहती है, परिवर्तन नहीं होती है। परमात्मा सत्य है, सत्य है, परमात्मा सत्य है ना, जन्म मरण से परे है ना। और फिर बदलता भी नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है, असत्य है, क्योंकि सदा ही है। हमारे सर्व संबंध उसके साथ है और सदा है, हर जगह है, हर समय है। मनुष्यों के संबंध आपस में सर्व संबंध नहीं पॉसिबल है। एक दो संबंध हो सकते हैं किंतु सारे संबंध नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात, सब जगह नहीं हो सकते हैं। आपके माता पिता सपोज दिल्ली में रहते हैं या आप जयपुर में रहते हैं, अगर आप तो जयपुर में पिताजी माताजी बैठे हैं और आप यहाँ बैठे हैं, है ना। तो हर जगह है क्या? आपको कुछ तकलीफ होती है, कुछ बात होती है तो आपकी मदद कर सकते हैं, कोई खास विशेष मदद नहीं कर सकते, है ना। और हर जगह हर समय नहीं रहेंगे। वो रात को सो गए, आप टेलीफोन भी कर रहे, फोन साइलेंस में, उठाएंगे भी नहीं। कि तो शिव बाबा को फोन करो तो कभी भी, कहाँ भी, किसी समय भी आपके साथ है। वो 24 घंटे जाग रहा है, जागती ज्योत है ना। आप बाथरूम में भी हैं, कहीं भी हैं, ट्रेन में हैं, जंगल में हैं, हर जगह बाबा आपके साथ। बाबा कितने दूर है हमसे? शिव बाबा कितने दूर है हमसे? खरबों किलोमीटर, कितनी दूर? सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। कितने दूर है? एक सोच की, सोचा और पहुंचा नहीं, सोचा और पहुंचा नहीं। तो ये जो, और ड्रामा, तीसरी बात पता ना, आत्मा परमात्मा संबंध, आत्मा परमात्मा संबंध, ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा, ये भी सदा ही है। कल की मुरली थी ना, अनादि अविनाशी ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। मक्खी भी निकली, सामने से निकली, वो दोबारा से वापस कलब के बाद फिर आएगी। इतना सा भी परिवर्तन नहीं हो सकता, इतना सा भी परिवर्तन नहीं हो सकता। 100% वैसा का वैसा है, कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो ये जो है, तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज? कर्म प्रधान है। क्या है? कर्म अविनाशी है। ड्रामा में भी क्या है? अविनाशी है, कर्म अविनाशी। आपने जो कर्म कर लिया वो कभी खत्म नहीं होता है। उस कर्म का फल आपको ब्याज के साथ मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? ब्याज के साथ मिलेगा। मैं कभी एग्जाम्पल दिया करता हूं कि अगर 100 साल पहले आपने किसी से 10 रुपये उधार लिया था और 100 साल वो आपका फ्रेंड था, उसको वापस नहीं दिया और वो आपने शरीर छोड़ दिया, 100 साल के बाद आपका वही दोस्त आपका बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगा, पत्नी बन के आएगा, पति बन के आएगा, माँ बाप बन के आएगा, या दोस्त बन के आएगा, या बिजनेस पार्टनर बन के आएगा, तो आपको उसके 10 रुपये उधार वापस देना पड़ेगा, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। और 100 साल का ब्याज कितना होता है? 4,18,35,040 रुपया होता है। सुना आपने? कितना होता है? 4,18,00,000 कितना? 35,040 रुपया होता है। साधारण ब्याज है, ज्यादा ब्याज नहीं है ना, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, है ना।
तो सोचो, अगर आपने आपने किसी को 2 गाली दी थी 100 साल पहले, इस जन्म में कितनी गाली खानी पड़ेगी 100 साल पहले? अब कितनी खानी पड़ेगी? हमने किसी की इंसल्ट की थी, 100 साल के बाद कितनी इंसल्ट होगी हमारी? कितनी बार इंसल्ट होगी? होगी नहीं होगी? तो समझो ये जो भी, इसलिए जो भी कुछ बाबा कहता है इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, 100% एक्यूरेट। और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है, और प्रिंसिपल एक्टर भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है, क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ है? हमारे 90% विचार कहाँ से आ रहे हैं? हमारे 90% विचार कहाँ से आते हैं? या तो पास्ट से आते हैं या भविष्य से आते हैं। जो पास्ट में हमें जो साइकोलॉजिकल हर्ट्स लगी है, साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स, हमारे मन को चोट पहुंची, हमारी भावनाओं को चोट पहुंची संबंधों में, या तो वहाँ वो हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाते हैं, हमारे मन में ऐसी बातें, ऐसी चोटें पहुंच जाती हैं, बैठ जाती हैं जो मिटती नहीं, और हम उसी नज़र से फिर सबको देखते रहते हैं। हमारे संबंध के देखने की दृष्टि, वृत्ति बदल जाती है, वृत्ति और दृष्टि बदल जाती है, उससे फिर हमारे कृति बदल जाते, कर्म बदल जाते। तो एक तो सारे हमारे 90% विचार वहां से आते हैं, और भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता लगी रहती है। तो 90% जो विचार वहां से आ रहे हैं, पास से और भविष्य से, इसके कारण वर्तमान में अशांति होती है। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? कोई मेरी रोज रोज इंसल्ट क्यों कर रहा है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने 100 साल पहले इंसल्ट की हुई है, अब ब्याज के साथ मुझे वापस सहनी पड़ रही है। अगर मैं बोलूँगा तो पेनल्टी लगेगी, डबल हो जाएगा, और ही डबल हो जाएगा, इसलिए मुझे सहन करके संभाल लेना है। ये अंदर से बहुत गहरी समझने की बात है ना। तो ये राज पता लगने के बाद, ये समझ आने के बाद फिर हम रिएक्शन नहीं करते हैं, बल्कि उस पर रहम आता है उनके ऊपर। हम गुस्सा नहीं करते हैं, परेशान नहीं होते हैं, हम सहन करके संभाल लेते हैं, है ना। ठीक बात है ना। तो ये बात बड़ी बुद्धि में बहुत गहरी समझ आ जानी चाहिए। इसलिए कभी भी और वो कौन है, वो दोस्त जो कौन है, वो आपके क्या क्या है, आपके बिल्कुल पास वाले हैं। तो ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का मतलब है जिसकी बुद्धि में ये सदा ज्ञान समाया रहे, ये सत्य की समझ समाई रहे, ये मुरली सदा समाई रहे। मुरली में यही होता है ना, एक तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा के संबंधों का ज्ञान, और चौथा ड्रामा का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान, रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान, समझ। यही तो 4 बातें मुरली में होती हैं। इसको मैं आम भाषा में ABCD कह देता हूँ। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो ये जो है ABCD जो है बार बार बुद्धि में अनुभव होती रहे। जैसे आज की मुरली थी, स्वदर्शन चक्रधारी भव। अपने को आत्मा, अपने को क्या समझो? आत्मा समझो, इसमें गफलत मत करो। ये सारा दिन बुद्धि में घूमता है। स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा कैसे परमधाम में कैसे थी, आत्मा जब हम आए, जब हम सतयुग में आए, त्रेता में हम कैसे थे, कैसे हम सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा परमो धर्म थे, है ना। लाइट का ताज था, रतन जड़ित ताज था। मध्य में हम आए, द्वापर युग से शुरू हुआ तो हमारी मूर्तियां बन गई, हमारी पूजा शुरू हो गई। तो मध्य में कैसे हम अखंड दानी, मूर्ति के रूप में हम अखंड दानी बन गए ना, अखंड महादानी बन गए, अखंड वरदानी बन गए। जो भी आए, आधी रात भी आए, किसी टाइम भी आए हमारे मंदिर में, हाथ ऐसे ही है ना, हाथ ऐसे नहीं है क्या, अखंड दानी। आके वो मन शुद्ध हो जाता है, सत्य की समझ आ जाती है उनको, है ना, शांति मिल जाती है, प्रेम खुशी मिल जाती है, आनंद मिल जाता है। कमज़ोर होते शक्ति की अनुभूति होती है हमारे चित्रों से, है ना। तो आधा कल्प हमारी ऐसे पूजा हो रही है। और फिर जब विनाश, जब सब कुछ गिर जाता है, तकलीफ होती है, तो हम बाबा में क्या करता है, शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा लेता है, हमको राजयोग सिखाता है ना, अपनी गोद में बिठा के। हम सब ब्राह्मण का मतलब क्या है, जो बाप दादा की सदा गोद में रहते हैं,
ब्राह्मण माना ही जो सदा बाबा की गोद में रहने वाले, बाप दादा की गोद में रहने वाले। तो और जब संगम की हमें राजयोग सिखा के पावन सत्व प्रधान फरिश्ता बना के अपने साथ वापस घर ले जाता है। हमारे विक्रम विनाश करा, 63 जन्म के विक्रम विनाश करा के पावन सत्व प्रधान फरिश्ता बना के अपने साथ वापस घर ले जाता है। और फिर वापस पर घर ले जाना माना परमधाम ले जाता है, और परमधाम से कहाँ भेज देता है? फिर सुखधाम में भेज देता है ना। तो आधा कल आप सुखधाम में रहते हैं, फिर जैसे थोड़ा गिरते हैं तो भी हमारी पूजा होती रहती है। भगत लोग खूब हमको क्या करते हैं? भोग लगाते रहते हैं, है ना, पूजा करते रहते हैं। और जहाँ भी हम होते हैं वहाँ हमको भोग पहुँचता रहता है। वो भोग कहाँ लगाते हैं? जड़ को ना, जड़ चित्र को, फोटो को लगाते हैं या मूर्ति को लगाते हैं। कि तो हम द्वापर कलयुग में भरपूर रहते हैं। अभी तक हम भरपूर हैं कि नहीं? जब बाबा के बने तो भी भरपूर थे ना। ऐसा तो नहीं था रोटी खाने को नहीं मिलती थी हमको। समाज में हमारा अलग ही स्थान था। गरीब थे कि सत्यता हमारे पास थी, ईमानदारी हमारे पास थी। हम झूठे नहीं थे, हम ईमानदार थे, है ना। ये हमारी विशेषता, ब्राह्मणों की विशेषता, देवी देवताओं के अंत तक की विशेषता यही होती, सत्यता और ईमानदारी। वो कभी भी सत्यता और ईमानदारी औरों से बहुत अच्छे होते हैं, दुनिया वालों से बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बहुत गहराई समझने की बात है। तो बाबा के जब हम बन गए तो ब्राह्मण का अर्थ क्या है? अब अपने आप को देख लो, हमें चेक करने की आवश्यकता है कि सचमुच हम ब्राह्मण बने कि नहीं बने। हमारी बुद्धि में सदा ही क्या रहना चाहिए? ये बाबा की मुरली, ABCD ना। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, एक एक संबंध की अनुभूति, इसके अनुभवी मूर्त बन जाए। माँ का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, टीचर का संबंध क्या है, सतगुरु का संबंध क्या है, बंधु का संबंध क्या है, सखा का संबंध क्या है, साजन का संबंध क्या है, सर्जन का संबंध क्या है, बच्चे का संबंध क्या है। मुख्य 9 संबंध है ना बाबा के साथ। तो ब्राह्मण माना सदा हर कार्य करते हुए इन मुख्य 9 संबंधों की अनुभूति करते रहना, इसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाना। माँ के संबंध से शिव बाबा क्या करता? ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें सब संबंधों की अनुभूति कराता है। क्योंकि हम जो आत्माएं हैं, हम आत्माएं इस शरीर के साथ हैं। हमारे पास दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, और एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर किस चीज का बना हुआ है? हमारे पास बुद्धि है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, बुद्धि है एक तो, जो आत्मा के पास बुद्धि है ना, एक तो बुद्धि है। बुद्धि आत्मा के बिल्कुल जहां से 7 एनर्जी निकल रही है ना आत्मा में से, आत्मा एक अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है। हम सूक्ष्म जो पॉइंट ऑफ एनर्जी है, और उससे जो है एनर्जी जो निकलती है, रिलीज होती है, जैसे बल्ब से लाइट निकलती है ना, ऐसे उससे जो यहाँ हाइपोथैलेमस, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, इसका कंट्रोल रूम यहाँ है हाइपोथैलेमस, और उसके भी मध्य में आत्मा की सीट है। और उसके आसपास जो सेल्स हैं बहुत ही डेवलप्ड सेल्स हैं, बहुत जो कोशिकाएं हैं बहुत डेवलप्ड हैं। वो सेंस कर लेती हैं। किसको सेंस कर लेती है? इस बात को सेंस करती है जो आत्मा से एनर्जी निकल रही है, ज्ञान निकल रहा है। ज्ञान माना ये सत्य की समझ निकल रही है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं देह नहीं, मैं विनाशी देह नहीं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हार्ट को चलाने वाली, सांस लेने वाली, पेट में खाना पचाने वाली, पैरों से चलने वाली, हाथ पैरों से कार्य कराने वाली, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु, परम पावन परम पिता परमात्मा शिव की संतान। तो ये अंदर से एक मैसेज सारी सेल्स को जा रहा है, स्पेशली यहाँ की सेल्स को और बॉडी की सारी कोशिकाओं को जा रहा है, जिससे वो जिंदा है। मुझ आत्मा के सर्व संबंध शिव बाबा के साथ है। वो मेरे को शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे माँ की पालना, माँ के संबंध की पालना कैसे दे रहे हैं? माँ के संबंध की पालना कैसे दे रहे हैं? उनकी बुद्धि में, ये ब्राह्मणों की निशानी है। ब्राह्मणों की बुद्धि में सदा ये फील होता रहेगा कि ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा मुझे ब्रह्मा माँ के द्वारा शूद्र से दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही बाबा ने क्या किया? माँ के रूप से मुझे क्या दिया? दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट,
कौन सी लिफ्ट? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट के रूप में दे दी। बर्थडे गिफ्ट क्या होती है? तो हमारी बर्थडे गिफ्ट क्या है? ब्राह्मणों की बर्थडे गिफ्ट क्या है? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट क्या होती है? दिव्य बुद्धि माना जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ हो, जिस बुद्धि में ABCD भरा हो, जिस बुद्धि में सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन चलता हो, वो है दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि में जो सत्यता पे आधारित हो, जिसमें सत्य ज्ञान भरा हो, जो बुद्धि पवित्र हो गई हो, जिस बुद्धि में निर्भयता हो, अर्थात बुद्धि रूपी आंख सदा लक्ष्य पे लगी रहे, मतलब जो बुद्धि रूपी आंख सदा परम धाम में बाबा में लगी रहे, वो है दिव्य बुद्धि। निरंतर घर में बाप को याद करती रहे। बुद्धि योग निरंतर बाप के साथ परम धाम में लगा रहे। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, बिंदी का सब संबंध बिंदी के साथ, वो है दिव्य बुद्धि, है ना। अंतर्मुखी बुद्धि जो अंदर देखती रहे, बाहर बाह्यमुखी नहीं। बाह्यमुखी को दिव्य बुद्धि नहीं कहते हैं। जो अंदर देखे मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या सरम संबंध है, और ये सृष्टि रूपी ड्रामा क्या चल रहा है मेरे सामने, ये कुछ इसमें साक्षी दृष्टा की भाव, ऐसी बुद्धि दिव्य बुद्धि है। जिस बुद्धि में वैराग्य की, जिस बुद्धि में अंतर्मुखता के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, ये हो सब दुनिया जाने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है। आज जो देख रहे हैं आंखों से कुछ भी रहने वाला नहीं है। आप चाहो ना चाहो विनाश तो होने ही वाला है। कब होगा ये नहीं पता है, किंतु आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद, 5 साल बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उससे पहले मुझे क्या, कल की मुरली याद है? उससे पहले मुझे क्या करना है? अपने विकर्मों का विनाश करना है ना। बाबा कहते हैं उस विनाश की बात तो सोचो नहीं, छोड़ दो। तुम्हें अपने शरीर का पता है? कल की मुरली थी ना, पता है क्या? अगले घड़ी का पता है कि हम कब हमारा शरीर छूटेगा? कभी भी अचानक जा सकते हैं ना, कभी भी कोई भी कहीं भी जा सकता है ना, पता ही नहीं है। चलते चलते आज हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर बाहर निकले, यहीं जाते जाते रास्ते में खत्म हो गया है ना, काम खत्म। डॉक्टर के आने की भी आवश्यकता नहीं। तो ये जो है हमारे अंदर पक्का होना चाहिए। तो ब्राह्मण माना जिसकी बुद्धि में क्या हो, सदा ही बुद्धि किस में लगी रहे? बेहद में लगी रहे। ABC सत्य का ज्ञान उसकी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता रहे, वो है बेहद की बुद्धि, है ना। अगर जरा भी हद आया, मुझे अपनी देहभान याद आया, मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, मेरे को तो डायबिटीज है, मेरे को ब्लड प्रेशर है, ये भान भी आना जो है ना, वो क्या है? देहभान है। भले मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, इसकी हम दवाई ले रहे हैं, इसका हम परहेज करते हैं, कि तो ये भान में आना मैं डायबिटीज का मरीज हूं, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, मैं हार्ट का पेशेंट हूं, मेरे घुटने खराब है, मेरे कमर खराब है, ये भान भी नहीं आना चाहिए। देखे संबंध याद आए, किसी देहधारी से लौकिक चाहे अलौकिक से आपका लगाव हो गया, उसी को बार बार व्हाट्सएप करते हैं, उसी से बातें करते हैं फोन पे, है ना, उसी के साथ हम वो इसी से बातचीत करेंगे, उससे मन की बातें शेयर करेंगे, उससे को वही हमारे पास बैठा रहे, हमारे साथ खाना खाए, हमारे साथ ये करे, हमारे साथ वो करे, वही अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है, अच्छी लगती है। तो ये क्या है? ये भी क्या हो गया? हद का हो गया ना, हद का संबंध हो गया ना, बेहद का। सभी अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे हैं, किसी से लगाव, किसी के प्रति झुकाव हो जाए, किसी के प्रभाव में आ जाए, ये भी क्या है? ये भी क्या है? फिर उस समय फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं है, हाफ कास्ट हो गए ना उस समय। किसी से बुद्धि में टकराव है तो भी हम क्या है? हम फुल कास्ट नहीं है। कोई मुझे खाने की इच्छा है, कुछ देखने की इच्छा है, कुछ सुनने की इच्छा है, ये मैं देख लूं, ये हिल स्टेशन देखा हूं, यहां देखा हूं, वहां देखा हूं, इच्छाओं से परे ब्राह्मण माना ही बेहद, जिसकी बुद्धि सदा जरा थोड़ी सी मेरी इच्छा है कोई चीज खाने की, देखने की, पहनने की, कुछ करने की, तो क्या होगा? बुद्धि उस इच्छा में जाएगी, ना कि ऊपर को जाएगी। तो ब्राह्मण का अर्थ ही क्या है? जिसकी बुद्धि सदा बेहद में रहे, है ना। मतलब आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा से साक्षी दृष्टा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अभी मैं बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं बाबा की गोद में बैठा हूं। बाबा सर्व संबंधों से मेरे साथ है, हर समय साथ है, हर जगह साथ है। और जो होने वाला, क्या होने वाला है? आज शाम को क्या होने वाला है?
बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों बहुत अच्छा होने वाला? क्योंकि अभी मेरे कर्म ठीक हैं, बाबा मेरे साथ है। कल क्या होना है उससे भी अच्छा, कल शाम को क्या होने वाला उससे भी बहुत अच्छा, परसों क्या उससे भी अच्छा। तो ये नशा अंदर रहे कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो ये अपनी पक्की निशानी पक्का करो, है ना? तो जब ऐसा करेंगे तो अपने आप ही हमारी शक्तिशाली स्थिति बनती जाएगी। और भविष्य में क्या होने वाला है उसकी तो बात ही मत पूछो। हम क्या बनने वाले हैं? देवी देवता बनने वाले, निरोगी काया होगी, है ना, और धन अपार होगा, और सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे। 2500 वर्ष तो हमको कमाना भी नहीं पड़ेगा, है ना, एकदम मस्त रहेंगे, है ना, खाएंगे पिएंगे रास करेंगे बस, और कुछ करना, काम कुछ भी नहीं करना है ना। तो ऐसी हमारी स्थिति होने वाली। नशे में रहना चाहिए ना। तो ऐसा जिसकी बुद्धि में रहता है, और इसी आधार पे संकल्प करो, अर्थात मन को फिर इसके आधार पे जो ABCD बुद्धि में आया ना, अब उसके आधार पे अपने मन को परिवर्तन करना। मतलब मन कहाँ लग जाए? लक्ष्य में। मन ब्राह्मण जो इसकी बुद्धि बेहद में हो, और मन कहाँ लगाओ? लक्ष्य में। लक्ष्य माना लक्ष्मी नारायण, मुझे ऐसा बनना है। मन में यही लक्ष्य ही रहे सदा कि मुझे ऐसा, इसे कहते ब्राह्मण। अब जो बुद्धि में भरा हुआ उसको मेरे मन में 4 बातें होती ना, जो हम कई बार डिस्कस करते हैं। पहले संकल्प होता है, संकल्प को बहुत गहराई से करते तो भावना बन जाती है। उसी भावना को लंबा समय बुद्धि में अनुभव करते रहते हैं तो हमारी वृत्ति बन जाती है, और वृत्ति से दृष्टि बनती है, फिर वो दिखाई भी वैसा ही देने लगता है, और दृष्टि से वायुमंडल बनता है। हमारे आसपास आभामंडल बन जाता है, ऑरा बन जाता है, प्रभामंडल बन जाता है। और फिर उसके असर में जब हम कर्म करते हैं तो हमारी नए नए इंप्रेशन बन जाते हैं, नई नई आस्थाएं बन जाती हैं। आस्था क्या बन जाएगी? अभी पहले आस्था क्या थी? ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरे ऐसे हैं, यहाँ पर मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। ये आस्था थी ना कि मेरे साथ देंगे। अब आस्था बन गई शिव बाबा मेरे साथ है, शिव बाबा हर समय मेरे साथ, हर जगह मेरे साथ, सब दुनिया छूटे छूटे कि तो मेरा बाबा मुझसे ना छूटे, है ना। जब ऐसा नशा, ऐसी आस्था बन जाती, शिव बाबा हर संबंध से मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं, बाबा का श्रीमत रूपी हाथ मेरे साथ है। कल की मुरली थी ना, बाबा ने कहा शिव बाबा का भी हाथ है नहीं, ब्रह्मा बाबा आत्मा के रूप में हाथ है नहीं, है ना, है क्या? और आत्मा के रूप में हमारे भी हाथ है नहीं, तो कौन सा हाथ हमारे साथ है? श्रीमत रूपी हाथ। तो ये जब हमें अटेंशन रहती है ना बाबा की, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मण का हम उसी विचार को, जैसे आज मुरली का था, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, स्वदर्शन चक्र, और अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत मत करो, था ना आज की मुरली में। तो ऐसा सारा दिन स्वदर्शन चक्र का मतलब क्या? सारा दिन बुद्धि में लगा इसी विचार को बार बार, स्वदर्शन चक्र, मुझे स्व मेरा आत्मा का दर्शन करते रहना है, मुझे आत्मा का दर्शन करते रहना है ना। अंतर्मुखी बन के देखते रहो अंदर, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा संबंध को अनुभव करते रहो, और ड्रामा को देखते रहो। अंतर्मुखी बन के बेहद की वैरागी, ये सामने जो दिखाई दे सब खत्म होने वाला है ना। अनासक्त वृत्ति, कुछ खाने की इच्छा, कुछ देखने की इच्छा खत्म हो जाए। उपराम वृत्ति, बस ऊपर घर जाना है, बाप के साथ वापस घर जाना है। ऐसी लगन अंदर से लग जाए तो जब हमें एक पक्का निश्चय क्या हो जाए, हमें सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने? फरिश्ता बनना है अभी हमको। फरिश्ता कैसे बनेंगे? फरिश्ता बनने में हम ब्राह्मण बन गए, तो पहले ब्राह्मण का शब्द क्लियर हुआ नहीं हुआ? ब्राह्मण माना जिनकी बुद्धि सदा कहाँ रहती हो? बेहद में लगी रहे ना। बेहद माना आत्मा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं। और ड्रामा, इस सृष्टि की ड्रामा में जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है, मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मुझे पढ़ा रहा है, राजयोग सिखा रहा है, राजयोग सिखा के सारे विक्रम विनाश करा के पावन सतो प्रधान फरिश्ता बना के अपने साथ वापस घर ले जा रहा है, और फिर मुझे सुखधाम में भेज रहा है। ये मतलब है, और जो होने वाला है सबसे अच्छा होने वाला है। ये बार बार बुद्धि में अनुभव करते रहो। राजयोग मेडिटेशन का मतलब क्या है? राजयोग मेडिटेशन का मतलब है इस सत्य ज्ञान को, सत्य की समझ को बुद्धि में अनुभव करो। राजयोग मेडिटेशन का मतलब क्या है? बाबा की जो मुरली है ना, जैसे आज की मुरली है ना हमारी, इस बाबा की मुरली का एक एक लाइन तुम्हें लाइट हाउस बनना है। एक एक लाइन को अनुभव करो,
बाबा कहता है रिवाइज करो, रियलाइज करो, मूल्य के लाइन को रिवाइज करो और बार बार उसको अनुभव करो। रियलाइज में ना अनुभव करो, उसको जियो। इसलिए कहते हैं एक्सपीरियंसिंग व्हाट इज राजयोगा मेडिटेशन? राजयोगा मेडिटेशन इज रियलाइजिंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ, सत्य को जीना, सत्य को अनुभव करना। सत्य क्या है? ABCD, ये मुरली, एक एक लाइन को अनुभव करना ही राजयोग मेडिटेशन है। इसको बार बार रिवाइज करना ही राजयोग मेडिटेशन है ना। और अल्टीमेटली बिकमिंग द ट्रूथ, और फिर बाद में सत्य बन जाना, ये राजयोग मेडिटेशन है। अच्छा बताओ मुझे, एक बच्चा अपने बाप को कैसे याद करता है? कैसे याद करता है? ऐसे बैठ करके बैठ जाता है, फिर पिताजी 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 करता है क्या? हाँ, या माताजी 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 करता है क्या? नहीं, उसको वो याद निरंतर बनी रहे, बुद्धि में बनी रहे। और अगर कोई बुद्धि में कोई और आ गया तो बाप याद नहीं आएगा, दोस्त याद है तो बाप याद नहीं आएगा। सच्ची दिल साफ दिल है ना, सच्ची दिल साफ दिल से बाप को याद करें। अब इसमें भी अब फरिश्ता बनना माना हमको अपने जो 63 जन्म के विकर्म किए, पाप कर्म किए हैं, जब से देहभान आया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आया, तब से हमने जो भी कर्म किया है, धर्मशालाएं भी बनवाई, मंदिर भी बनवाए, अस्पताल भी बनाए, किस भावना से बनवाए? मेरा नाम मान शान हो। वो भी विकर्म हो गया, वो भी पाप कर्म कमाया है ना, वो भी हमने पाप कमाया है ना, वो भी हमने अच्छा पुण्य कर्म नहीं कहा जाएगा इसको, वो भी पाप था। तो हमने पाप ही किए हैं 63 जन्म से ना। अब इसको विनाश कैसे करें? अब विनाश करने के लिए भी चार तरह के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में भी 4 प्रकार है, सुना हूं। पहले ब्राह्मण क्या है? सच्ची दिल से प्रेम स्नेह की विधि पूर्वक, है ना, स्नेह की विधि पूर्वक पढ़ाई करते। जो बाबा की पढ़ाई ना, इस मुरली, ये मुरली उनके अंदर बजती रहती सारा दिन, क्योंकि ये मुरली ही बाबा की श्रीमत है, यही बाबा की डायरेक्शन है, यही बाबा की शिक्षाएं हैं, यही बाबा की सावधानी है, यही बाबा की आज्ञा है। तो वो सच्ची दिल माना जिस दिल में एक बाप के सिवा कोई ना हो। सच्ची दिल माना जिस दिल में एक बाप के सिवा कोई ना हो। बाप सत्य है ना, बाप परम सत्य है ना, उसकी दिल में कोई भी देहधारी, स्थूल या लौकिक या अलौकिक देहधारी ना हो, उसकी याद ना हो, कोई संबंध की याद ना हो, इवन अपनी देह की भी याद ना हो, वो है सच्ची दिल। अर्थात सच्ची दिल माना जिस दिल में ABCD हो, जिस दिल में ये ज्ञान समाया हो, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं और मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, उसकी एक एक अनुभव की अथॉरिटी हो दिल में। और ड्रामा से साक्षी दृष्टा हो, ऐसी दिल को सच्ची दिल कहते हैं। तो जिस दिल की सच्ची दिल की स्नेह की विधि पूर्वक, दिमाग का नहीं, स्नेह की विधि से वो पढ़ाई भी पढ़ता है और पढ़ाई में कुछ भी मिक्स नहीं करता है। सपोज आपको डॉक्टर ने कहा आप आधा किलो दूध रोज पियो, आप कमजोरी है, प्रोटीन चाहिए आपको, आप रोज आधा किलो दूध पियो या 1 किलो दूध रोज पियो, ठीक है। और आपने क्या किया? दूध तो पिया। अगर दूध ऐसे 1 किलो रोज दूध पिएंगे ताकत आ जाएगी, रोज सैर करेंगे ताकत आएगी, कि तो उस दूध में रोज 1 चम्मच जहर मिला दो। दूध में 1 किलो दूध आया, उसमें 1 चम्मच जहर मिला दो, और एक चम्मच जहर मिलाया आपने 1 किलो दूध में और उसको पियो, तो क्या होगा? क्या होगा? उससे ताकत आएगी, कमजोरी आएगी? चलो 1 ही बूंद जहर मिलाओ, चलो ज़्यादा नहीं मिलाओ ना, 1 ही बूंद, और रोज उसी दूध को पियो, उससे दही भी बनाओ, दूध भी पियो, तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? ताकत आएगी, कमजोरी आएगी? कमजोरी आएगी, ताकत आएगी? अगर इस परमात्म ज्ञान में हमने कुछ भी मिक्स कर दिया, परमत, ये श्रीमत है ना, हमने परमत या मनमत, नहीं बाबा कहता है ना ऐसे कर सकते हैं ना, बाबा कहता है ना, जो भाई साहब ने क्लास कराई ना, वो बहुत अच्छी बात बताई, ये बात ऐसे कर लो, भाई साहब ने बताया ना ऐसे करके बैठो, हम ऐसे करके बैठ जाते हैं। भाई साहब हमने कहा ना, किसी ने बताया ना प्राणायाम कर लो, प्राणायाम कर लो, इस बीमारी ठीक हो जाएगी, है ना।
कुछ भी हमने कुछ भी श्री परमत या मनमत, परमत मन दूसरों की कही बातें या अपने मन में जो बातें आती हैं पहले सीखी हुई हैं, हमने अगर मिक्स कर दी बाबा की श्रीमत में, जो ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया हम वो करते हैं। था ना मुरली में, क्या था कल परसों की मुरली में, ज्यों का त्यों ना, जो बाप सुनाते हैं ज्यों का त्यों धारण करना है और फिर दूसरों को कराना है। अगर हमने 1% भी मिक्स कर दिया, 0.1% भी मिक्स कर दिया, उसका वो असर नहीं आएगा। जितना और ज़्यादा जितना करते जाए उतना और कमज़ोर होते जाएंगे, उतना बीमारियां खत्म होने की बजाय और बढ़ती जाएंगी। इसलिए जो नंबर 1 के ब्राह्मण हैं, जो फरिश्ता बनना चाहते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो सच्ची दिल से स्नेह की विधि पूर्वक पढ़ाई, उसमें चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई, ना तो ज्ञान में कुछ मिक्स करते हैं, ना योग की विधि में कुछ मिक्स करते हैं, ना धारणा में कुछ और बाहर वालों का मनमत या परमत मिक्स करते हैं, ना सेवा में कुछ मनमत परमत मिक्स करते हैं। श्रीमत के आधार पे चारों सब्जेक्ट उनके होते हैं। तो उनकी पढ़ाई भी, याद भी श्रीमत के आधार पे, सच्चाई सफाई, पवित्रता सच्चाई सफाई जो बाबा ने बताई उसके विधि के अनुसार करते हैं, धारणा भी उसी अनुसार करते हैं और सेवा भी उसी अनुसार करते हैं। ऐसे बच्चे सदा लवलीन रहते हैं। उनके लिए याद योग कोई मेहनत नहीं है, उनके लिए मोहब्बत है। ऐसे बच्चे क्या बनते हैं? फरिश्ता बहुत जल्दी बन जाते हैं। उनके विक्रम विनाश ऐसे होते हैं जैसे इनका योग ज्वाला स्वरूप याद होती है। कैसी याद होती है? ज्वाला स्वरूप याद होती है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसी स्थिति वाली याद होती है। उनकी बुद्धि में कुछ और आता ही नहीं। एक बाप के सिवा कुछ भी होगा, हार्ट में दर्द हुआ बाबा याद आएगा, पेट में दर्द हुआ बाबा याद आएगा, कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, ऊपर नीचे हो गया, बाबा याद आएगा। बाबा उनका हर संबंध से साथ निभाएगा। और दूसरे बच्चे हैं नियम पूर्वक चलने वाले। वो जो है लवलीन बच्चे नहीं है, लवली बच्चे बनना है। वो नियम से करते हैं हर काम, चाहे अमृत वेला करना हो, चाहे मुरली में जाना हो, चाहे वो शाम को लेटर लिखना हो, चार्ट भरना हो, मुरली पढ़नी हो, सब काम नियम से करेंगे, किंतु प्रेम की विधि पूर्वक नहीं, सच्ची दिल से नहीं कि नियम निभाना है। करते सारा काम है, किंतु ये बच्चे जो होते हैं, ये ब्राह्मण बच्चे जो हैं, ये वाले बच्चे, इसमें कभी कभी तो इनको अनुभव होता है, कभी कभी नहीं होता है। सदा स्नेह उनके लिए सहज नहीं है। स्नेह और सहज और स्वतः नहीं है। पहले वाले बच्चों के स्वतः और सहज है। सहज योग है उनके लिए और स्वतः है। निरंतर योगी हैं वो और स्नेह संपन्न योगी हैं। हमारा योग कैसा होना चाहिए? सहज योगी, स्वतः योगी, अपने आप योग लगे ना। हमारी बुद्धि में कुछ है ही नहीं, किसकी याद आएगी? और मेरा संसारी बाबा है तो कौन याद आया? कोई भी याद नहीं आ सकता है। मुझे चारों तरफ बाबा ही बाबा दिखता है, मुझे चारों तरफ आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है ना, तो मेरे को कौन दिखाई दे? कोई, मेरा संसारी बाबा है तो मुझे ऑटोमेटिक मेरा योग लगा हुआ है और निरंतर योगी है। विक्रम तेजी से विनाश हो रहे हैं, याद का लिंक सदा जुड़ा हुआ है। और दूसरे योगी जो है उनको योग लगाना पड़ता है, दिमाग जो मतलब जो नियम पूर्वक। और तीसरे ब्राह्मण बच्चे दिखावा करते हैं। वो पढ़ाई भी अमृत वेला भी करेंगे, योग लगे नहीं लगे, दिखावा करेंगे, है ना। वो मुरली में भी आएंगे, दिखावा करेंगे और सेवा भी करेंगे। उनकी धारणा नहीं होती है। तीसरे नंबर के बच्चों के जो ब्राह्मण होते हैं उनकी सेवा नहीं, उनकी धारणा नहीं होती है। दिखाने के लिए खूब सेवा भी करते, सब कुछ करते हैं, किंतु जैसे सामने कोई होंगे ना तो अच्छा करेंगे। मतलब सपोज कोई बड़े आए तो सबके सब पहुंच जाएंगे, है ना। रोज क्लास में नहीं आएंगे, कोई बड़े आगे जाएंगे तो क्लास में सबसे आगे आके बैठ जाएंगे, है ना। तो ऐसे जो दिखावा मात्र करते हैं, इनका दिमाग खाली रहता है, दिमाग से भरपूर, दिल से खाली। तो तीसरी तरह के ब्राह्मण बच्चे ये वाले। और चौथी तरह के ब्राह्मण है जो डर के मारे करते हैं।
कि वो शूद्र जीवन छोड़ दिया, अब ब्राह्मण तो बन गए, है ना, वहाँ भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते। अगर यहाँ नहीं आएंगे तो लोग कहेंगे अच्छा अभी तुम तो देखो तुम ब्राह्मण बन ही नहीं सकते हो, तुम्हारी ताकत ही नहीं है। वो डर के बारे करते हैं। तो 4 प्रकार के ब्राह्मण बच्चे हैं। पहले लवलीन रहने वाले, दूसरे लवली बच्चे, और तीसरे दिमाग से ज्ञान दिमाग में भरपूर है किंतु धारणा में नहीं है, दिमाग से भरपूर, दिल से खाली। ज्ञान बहुत अच्छा सुनाएंगे, क्लास बहुत अच्छी करा देंगे किंतु उनकी धारणा कुछ नहीं होगी। प्रैक्टिकल देखो, जीवन देखो कि तो वो गुस्सा भी करेंगे, सारे काम करेंगे, मतलब कुछ भी धारणा नहीं होगी। तो इस तरह के बच्चे। चौथे बच्चे डर वाले, डर के मारे करते हैं। तो अब हमको फरिश्ता बनने का मतलब क्या है? ब्राह्मण माना जिसकी बुद्धि में ज्ञान समा गया है, जिसकी बुद्धि में बाबा बैठ गया। और फरिश्ता माना जिसने अपने विक्रम विनाश करके, फरिश्ता एक प्रोसेस है, जिसने अपने 63 जन्म के विक्रम विनाश करके अपने स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्पों को क्या बना दिया है? पावन बना दिया है, पवित्र बना दिया है, शुद्ध बना दिया है, 7 गुणों से भर लिया है, बाप समान बन गए। उसे कहते फरिश्ता। ये प्रोसेस धीरे धीरे बनता है। जब भी हम अटेंशन रखते हैं, मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले, रियलाइजिंग द ट्रूथ। हमारा कोई अमृत वेला सुबह शाम का नहीं, हमारा जो आधा घंटा सुबह आधा घंटा योग शाम का नहीं है। हमारा योग श्वासों श्वास है, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में हमारा बाबा से योग होना चाहिए। जैसे योग तो हमारा है निरंतर, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये योग है निरंतर। हमें पता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये अटेंशन निरंतर रहे। अब याद माना हम उसकी श्रीमत को बार बार याद आती रहे बुद्धि में। जैसे बच्चा बाप को कैसे याद करता है, मेरे पापा ने मुझे ये कहा था, बेटा ऐसे करना। अगर मुझकी श्रीमत याद है, बाबा कहता है बच्चे पवित्र भव योगी भव, ये बाबा की श्रीमत है। तो मैं अगर पवित्र रहता हूं मन बुद्धि संस्कार से, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरे को सत्य स्वरूप को देखता हूं, दूसरे को भी आत्मा देखता हूं और सत्य स्वरूप में व्यवहार करता हूं, किसी देहधारी से मेरा लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव नहीं है, किसी बात में क्या क्यों कैसे नहीं करता हूं, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचारी रहता हूं। ब्रह्मचारी माना जैसे ब्रह्म तत्व में आत्मा एक दूसरे को आत्मा देखती हैं, और ब्रह्माचारी ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करता हूं हर चीज में कि ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे, मैं कैसे करता हूं। तो इसको कहेंगे पवित्रता। तो जितना मेरी पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी उतना योगी बच्चे निरंतर मेरे साथ उस संबंध को याद करते रहो। योगी माना एक एक संबंध को अनुभव करो। तो ये है योग, ये बाबा की श्रीमत है। बाबा कहते हैं मीठा बोलो, मीठा व्यवहार, किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख ना दो, मुझे हर समय ये याद रहे। तो ये याद है। तपस्या, अमृत वेला और शाम के समय तपस्या है। तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या माना एक ही संकल्प में स्थित हो जाए। बाबा, ये दुनिया जो है बाबा, ये दुनिया जो हमारी दुनिया है, ये दुनिया जो है ये 5 तत्वों की दुनिया है। इसके ऊपर जो सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन क्या है? ब्रह्मा बाबा वहां अपनी, ब्रह्मा बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा वहां बैठे हैं, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा। वहां पर उन्होंने क्या किया? अपने इस पुरुषार्थ से शिव बाबा को 100% फॉलो करके अपनी बुद्धि में तो ज्ञान भर लिया और मन को भी सतो प्रधान बना लिया, पावन बना लिया। अपने संकल्पों को, भावना को, वृत्ति को, दृष्टि को और स्मृति को 100% बना लिया, संस्कार भी सतो प्रधान बना लिए। तो बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा कौन है? अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, जिसकी बुद्धि भी संपूर्ण पावन सतो प्रधान है, जिसका मन भी संपूर्ण पावन सतो प्रधान है और संस्कार भी संपूर्ण पावन सतो प्रधान है। उसकी चमकीली ड्रेस है। वो फरिश्ता बैठा है, वो शिव बाबा के दिल में बैठा है क्योंकि आज्ञाकारी है, वफादार है, ईमानदार है। नंबर 1 आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार है। वो बैठा है वहां पर। सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन माना शिव बाबा के दिल में ब्रह्मा बाबा बैठा है, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा बैठा है। और ब्रह्मा बाबा इतना आज्ञाकारी है, इतना प्यारा है शिव बाबा को कि शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गया। तो ये सूक्ष्म वतन है। और मेरा क्या है? मुझे कैसे, मैं बाबा की गोद में कैसे जाऊं, फरिश्ता कैसे बनूं? मैं बुद्धि में इस ज्ञान के अलावा कुछ भी मत रखूं। अखबार, टेलीविजन, व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी दुनिया की चीज,
एक बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब मेरी बुद्धि में ये रहेगा और इसी आधार पे मन में क्या भरूं? लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा मुझे बनना है, नर से श्री नारायण, लक्ष्मी से नारी से श्री लक्ष्मी बनना, तो ये लक्ष्य बुद्धि में रहे। बाबा का एक एक संबंध का अनुभव, एक एक ज्ञान के पॉइंट का अनुभव, एक एक गुण की अनुभूति, एक एक शक्ति की अनुभूति इतनी अंदर समा जाए मेरी भावना में, संकल्पों में, भावना में, वृत्ति में, स्मृति में, और 63 जन्म के विक्रम विनाश हो जाए, ऐसी इस लक्ष्य में मैं लग जाऊं, तो मेरा मन भी पवित्र हो गया। बुद्धि पवित्र, मन पवित्र, तो मेरा सूक्ष्म शरीर कैसा हो गया? ये भी क्या हो गया? चमकीली ड्रेस बन गया। अच्छा, मन ही सूक्ष्म शरीर है। ये अगर हमारा 100% मन पवित्र बन गया तो सूक्ष्म शरीर क्या हो गया? मेरी चमकीली ड्रेस बन गया। अगर मन गंदा है, मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, देहभान है, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव है, क्या, क्यों, कैसे है, तो मेरा मन गंदा है, मेरा सूक्ष्म शरीर गंदा है, दाग वाला है, धब्बे वाला है, काली ड्रेस है मेरी। अगर मेरे मन, मेरी स्मृति, वृत्ति, भावना, संकल्प में सम्मान भरा हुआ है, स्मृति में सम्मान भरा हुआ है और समय का महत्व है, तो मेरी ड्रेस कैसी चमकीली है। ऐसा बच्चा जिसकी बुद्धि में बाबा है और मन में क्या है? ज्ञान भरा हुआ है, वो बाबा की गोद में जा सकता है, वो सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव करता है। तो ये फरिश्ता स्थिति है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता। और जब हमारा एक ही संकल्प बाबा रह जाता है तो हम परम धाम में बाबा के पास पहुंच जाते हैं, हमारे विक्रम विनाश होने शुरू हो जाते हैं। तो 63 जन्म के विक्रम विनाश होते जाएंगे, जैसे जैसे विक्रम विनाश होते जाएंगे, और इस ज्ञान के आधार पे, ज्ञान की धारणा के आधार पे जो जो हम कर्म करते जाएंगे, हमारे नए संस्कार बनते जाएंगे, हमारी नई आस्थाएं बनती जाएंगी, हमारे नए बिलीफ सिस्टम बनते जाएंगे। तो हमारे क्या बनते जाएंगे? संस्कार कैसे बनते जाएंगे? आदतें, वो भी पावन सतो प्रधान बनती जाएंगी। वो पावन सतो प्रधान बनती जाएंगी तो वो क्या बन जाएंगे? हम देवता बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? देवता। तो ब्राह्मण माना जिसकी बुद्धि बेहद में रहती है, फरिश्ता माना जिसने उस बुद्धि को यूज करके अपने मन को भी क्या बना लिया? टीम को, अपने स्मृति, वृत्ति, भावना, संकल्प क्या बना लिया? 100% पावन सतो प्रधान बना लिया। और देवता माना जिसने इस ज्ञान के आधार पे, मन के आधार पे, पवित्र बुद्धि, पवित्र मन के आधार पे कर्म करके अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लिया, वो क्या बन गया? देवता। और उसके आधार पे फिर हमारे दैवी गुण धारण होते जाएंगे। इसी जन्म में हमको, ब्राह्मण तो हम हैं, अब हमको फरिश्ता बनना है, सो क्या बनना है? देवता बनना है। इस आधार पे हम कर्म करते जाएं, खूब जोर से तपस्या करें। तपस्या माना याद, योग माना ये संबंध को याद रखना, याद माना एक एक संबंध को और श्रीमत को बुद्धि में रखना, और तपस्या माना एक ही संकल्प में टिक जाना, बाबा परम धाम में पहुंच जाना। तो ये हो गया ब्राह्मण सो फरिश्ता और सो देवता। और इसके लक्ष्य, इसके निशान, इसका साधन क्या है? बाबा की मुरली। ठीक, इसकी एक एक लाइन, एक एक चीज़ को हमारे जीवन में आती जाए, मनन माना रिवाइज करते जाओ, चिंतन माना गहराई में जाते जाओ, मंथन माना और उसको बारीक करो, बाबा से पूछो, और सिमरन माना हर कर्म में उस जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाते जाओ। तो हम बन जाएंगे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ओम शांति।